एवरीवन, हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर रहे थे। हर्बर्ट स्पेंसर का तीसरा पार्ट है और आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको आसानी से वीडियो सिस्टमेटिक मिले और आप लोग अच्छे से ये सारी वीडियो जो थॉट पे बन रही है ये बहुत ही इंटेंसिव एक्सटेंसिव, ये सब आपको विभिन्न यूनिवर्सिटी में भारत के बीए, एमए तथा यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में आपको फायदा पहुंचने वाला है। बहुत बारीक बातों को हमने लिया है। तो चलिए, आपने देखा हर्बर्ट स्पेंसर दो तरह की सोसाइटी की बात करते हैं, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल। और आगे बढ़ते हर्बर्ट स्पेंसर ने एक अलग तरीके से फिर क्लासिफाई किया सोसाइटी को। वो ये है कि हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया में समाज अपने संगठन की श्रेणी के आधार पर, ध्यान रहे, संगठन की श्रेणी के आधार पर सरल से सम्मिश्र के विभिन्न स्तरों में विभाजित होता है। सरल से सम्मिश्र में तो वो सोसाइटी को 4 हिस्सों में बांटते हैं। सरल समाज यानी सिंपल सोसाइटी, जैसे शिकारी अवस्था, और दूसरा वो बांटते हैं सम्मिश्रित समाज, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सोसाइटी। और ये थोड़ा आगे बढ़ता है जिसमें क्या करे, शिकारी अवस्था से कृषक कार्य भी करने लगते हैं। और तीसरा वर्ग में वो बांटते हैं दोहरे सम्मिश्रित समाज, डबल मिक्स्ड सोसाइटी। ये अर्ध आवासित तथा आवासित होता है। और चौथे में वो बांटते हैं तिहरे सम्मिश्रित समाज, ट्रिपल मिक्स्ड सोसाइटी। और स्पेंसर द्वारा समाज के उद्विकास को 3 अवस्थाओं में भी बांट करके देखा गया है। तो पहली अवस्था आदिम समाज, जिसको प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं। दूसरी अवस्था है सेवेज सोसाइटी, जंगली समाज। और तीसरी अवस्था इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और भी हर्बर्ट स्पेंसर ने और भी उद्विकास की चर्चा की है, और भी अवस्थाओं की चर्चा की है। शिकारी अवस्था, कृषक अवस्था, औद्योगिक अवस्था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अगस्ट कॉम्प ने हर छोटी बड़ी बात को कई तरह से सोसाइटी को डिवाइड किया है। सबसे पहला डिवीजन उनका मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल है। दूसरा डिवीजन आपने देखा, दूसरा डिवीजन है सिंपल सोसाइटी से मिक्स सोसाइटी, मिक्स सोसाइटी से डबल मिक्स सोसाइटी, डबल मिक्स सोसाइटी से ट्रिपल सोसाइटी। ये आता है क्वेश्चन, नेट में भी आता है, विभिन्न एग्जाम बीए एमए के एग्जाम में भी आता है, इसका आप ख्याल रखिएगा। और उद्विकास क्या है? तो उद्विकास है evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion during which matter passes from an indefinite incurrent homogeneity to definite coherent heterogeneity। यानी उसमें क्या होता है, उद्विकास में सरलता से जटिलता की ओर जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उद्विकास में अनिश्चितता से निश्चितता की ओर चलता है। तीसरा पॉइंट, उद्विकास जो है उसमें असंबद्धता से संबद्धता की ओर उद्विकास का क्रम चलता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के आपका उद्विकास और हर्बर्ट स्पेंसर का ये सिद्धांत। और चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं आपसे। तो प्रश्न ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रश्न, क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से लिखिए, उतारिए अपनी कॉपी में। और यही सब बात एग्जाम में भी लिखना है, सब्जेक्टिव में भी, मेंस के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह का मेंस हो, चाहे पीसीएस का है, आईएएस का है, और जितने भी आपके बीए एमए के एग्जाम है उसमें भी आपको काम आएगा। ये मतलब एक इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक, एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव
आपको सारे मटेरियल बहुत कम समय लेकर के आपको प्रस्तुत किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे लिखना है, ये आपको अपने शब्दों में ढालना है। तो आप कर सकते हैं, आप बेल आइकन सब प्रेस कर दीजिएगा ताकि साइंटिफिकली सारी वीडियो आपको मिले। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, कॉलेज के सारे मित्रों को बताइए, इसको सिस्टमेटिक पढ़िए। थॉट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।